एक दिन की घटना है। विद्यालय में प्रधानाचार्य पहुँचे ही थे कि एक बालिका सोने का एक झुमका लेकर के आई और कहा कि सर, मुझे ये विद्यालय आते समय रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। हम ये सोचने लगे कि ये झुमका किसका होगा, क्योंकि हमारा विद्यालय गांव के आम रास्ते पर है, जिस मार्ग पर हमेशा रोज़ बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये झुमका बिल्कुल नया था। ठीक 2 ही दिन पूर्व गांव में 2 शादियां हुई थी, तो हमने अनुमान लगाया कि वह किसी नई दुल्हन का गिर गया होगा, क्योंकि यह नए होने के साथ साथ नए डिजाइन का भी था। तो हमें लगा कि अवश्य हाल में खरीदा गया होगा, जो दुल्हन को दिया गया होगा और दुल्हन से ये गिर गया होगा। फिर सभी अध्यापकों ने उस लड़की को उसकी ईमानदारी के लिए शाबाशी दे करके उस दिन गांव में संदेश भिजवा दिया कि किसी की अगर कोई ज़रूरी वस्तु खो गई हो तो सरस्वती शिशु मंदिर में आकर के ले जाए। 2-3 दिन तक तो विद्यालय में कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने अनुमान लगाया था, एक लड़की आई जिसका हाल में ही अभी विवाह हुआ था और कहने लगी कि आप लोगों को कुछ मिला है। तो हमने हाँ कर दिया। फिर हमने लड़की से पूछा कि तुम्हारा क्या खोया है। उसने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मेरा कान का एक झुमका जो कहीं गिर गया है, काफ़ी तलाश के बाद भी नहीं मिला। फिर कल किसी ने मुझे आपका संदेश बताया तो मैं यहाँ चली आई। फिर हमने लड़की को परखने के लिए उनका किसी गलत आदमी के हाथ में ना चला जाए, इसलिए उस लड़की से दूसरा झुमका दिखाने को कहा। अभी तो वह नहीं लाई है, लेकिन घर में रखा है। तो अगले दिन वो लड़की झुमका लेकर के विद्यालय में आ गई। फिर वो लड़की अपना झुमका वापस पाकर काफ़ी खुश हो गई थी और वो लड़की विद्यालय की ईमानदारी को कुछ देना चाहती थी। फिर उसने उस बालिका को बुलाने को कहा जिसको वो झुमका मिला था। प्रधानाचार्य ने कक्षा से उस बालिका को बुलवाया। उस लड़की ने 2000 रुपये निकालकर छोटी सी बालिका को इनाम में देना चाहा, परंतु उस बालिका ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहा, मैंने तो केवल वह किया जो हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। बालिका पर शिक्षा का असर देखकर सभी अध्यापक काफ़ी प्रभावित हुए और स्कूल में सिखाए जा रहे आदर्शों को बालिका द्वारा अपनाए जाने से काफ़ी खुश थे। फिर उस लड़की ने सारे स्कूल के लिए कुछ मिठाई मंगवाई और प्रधानाचार्य से वह सारे स्कूल के बच्चों में बांटने को कहा। उस दिन के बाद वह लड़की समय समय पर विद्यालय में आती रही और विद्यालय में अपना योगदान देती रही। मित्रों, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हमारी शिक्षा ही हमारे जीवन का निर्माण करती है, इसलिए हमें सदैव अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और ईमानदारी का पालन करते रहना चाहिए। धन्यवाद।